गुबरीले भी इतने बुद्धू नहीं होते जितने गौभक्त होते। गुबरीला भी छोड़ भागेगा और उसको पता चल जाए ये गोबर, बेचारे को पता नहीं तो जीता है, सोचता है यही जीवन की शैली बाप दादों से चली आई, परंपरा से चली आई, सदियों से चली आई, इसी में सदा रहे, इसी में पैदा हुए, यही दुनिया है। गुबरीले को क्षमा किया जा सकता है, मगर तुम्हारी गौ भक्ति क्षमा नहीं की जा सकती। तुम आदमी हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का अर्थ होता है जिसके पास मनन की क्षमता है। आदमी शब्द उतना अच्छा नहीं। आदमी तो आदम से बनता है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी। मिट्टी से बनाया परमात्मा ने आदमी को, मिट्टी का पुतला बनाया, फिर उसमें सांस फूंक दी। तो एक अर्थ में सच है, शरीर के बाबत सच है। आदमी शब्द में शरीर की सूचना है कि तुम शरीर हो। मनुष्य शब्द में तुम्हारे मनन की क्षमता की घोषणा है कि तुम्हारे पास बोध है। मनुष्य हो, थोड़ा विचार करो, थोड़ा सजग हो के अपने चारों तरफ देखो। तुमने ये क्या जिंदगी बना रखी है जिसमें छिन छिन दुखिया दगदिए, जिसमें कि दग्ध हो रहे हो और अपने ही हाथों से ईंधन डालते हो, अपने ही हाथों से कढ़ाई बनाते हो, अपने ही हाथों से कढ़ाई में तेल उंडेलते हो और ये भी नहीं देखते कि तेल के कितने भाव बढ़ गए। ईंधन भी पाना मुश्किल हो गया, मगर कष्ट देने के लिए तुम सब तरह का ईंधन जुटा लेते हो। लाख लाख उपाय करके ईंधन जुटाते हो, तेल जुटाते हो, कड़ाहे लाते हो, फिर उसी में गिरते हो। मैंने सुना है कि रोम में एक बहुत धनी लोहार था। उसकी प्रतिष्ठा थी कि उसके द्वारा बनाई गई हथकड़ियों को कभी कोई तोड़ नहीं सका। कोई कैदी भाग नहीं सका उसकी हथकड़ियां और बेड़ियों को तोड़कर। सारे यूरोप में उसकी ख्याति थी। वो अपनी हर हथकड़ी और बेड़ी पर दस्तखत करता था। उसके दस्तखत जिस हथकड़ी और बेड़ी पे होते, उस पर भरोसा किया जा सकता था। वो कोई भारतीय ढंग की चीजें नहीं बनाता था। इधर मैंने सुना है कि हिमालय के चढ़ाई के लिए एक भारतीय यात्री दल गया था। पर्वतारोही आरोहण कर रहे थे। एक आदमी उस आरोहण में बड़ा डर रहा था। कप्तान ने उससे पूछा कि तू इतना भयभीत क्यों हो रहा है? उसने कहा, मैं राज की बात कह दूं, मुझे पहाड़ वहाड़ का डर नहीं। मैं डरता हूं इस रस्सी से जिस पे चढ़ना, क्योंकि ये मेरे ही कारखाने में बनी जहां मैं काम करता हूं, और मैं जानता हूं मेरी कारखाने में बनने वाली रस्सियों की हालत। ये कब टूट जाए इसका कुछ भरोसा नहीं। मैं पहाड़ चढ़ने से नहीं डर रहा हूं, इस रस्सी को देखकर डर रहा हूं। ये रस्सी दगा देगी, ये स्वदेशी है, ठीक भारत में बनी और मेरे ही कारखाने में बनी। और किसी कारखाने में बनी होती तो भी मुझे पता नहीं होता। मैं अपने कारखाने को जानता, कारखाने की रस्सियों को जानता। उस लोहार की बड़ी ख्याति थी। फिर रोम पर हमला हुआ और रोम के सभी धनी लोग पकड़ लिए गए। दुश्मन ने रोम को जीत लिया। वो लोहार भी पकड़ा गया क्योंकि वो काफी धनी था। उन सब के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। उन सबको दुश्मन ले चला। 100 प्रतिष्ठित नागरिक जो रोम के थे उनको जंगल में ले जाके जंगली जानवरों को भोजन बनवा दिया, फिकवा दिया जंगल में।
99 तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर वो लोहार निश्चिंत था। पूछा किसी ने राह में उससे कि तुम बड़े निश्चिंत मालूम हो रहे हो। उसने कहा कोई फिक्र न करो, तुम भी निश्चिंत रहो। मैं जानता हूं कि हर हथकड़ी तोड़ी जा सकती, जिंदगी भर मैंने हथकड़ियां बनाई, इसलिए फिक्र मत करो। पहले मैं अपनी तोड़ लूंगा, फिर तुम्हारी तोड़ दूंगा। एक दफा इनको फेंक के चले जाने दो, ये निश्चिंत हो जाएं कि हम फेंक आए जंगल में हथकड़ियां बेड़ियां डाल, अब तो भाग नहीं सकते ये, अब तो इनको जंगली जानवर खाएंगे ही खाएंगे। तुम जरा इनको चला जाने दो, घबराओ मत, रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं। वो भी आश्वस्त हुए। जंगल में छोड़ के जब दुश्मन चले गए तो उन्होंने उस लोहार से कहा भाई अब कुछ करो। वो लोहार तो रोने लगा। उन्होंने कहा अरे अब तक तुम कहते थे कि मैं करके दिखा दूंगा, अब रोते क्यों? उसने कहा कि रो इसलिए रहा हूं कि मैंने हथकड़ी पर गौर किया, ये तो मेरी ही बनाई हथकड़ी, ये टूट नहीं सकती, इस पे मेरे दस्तखत है। ये किसी और की बनाई होती तो जरूर तोड़ लेता, ये मेरी ही बनाई गई है। और मैं जानता हूं कि मेरी बनाई गई चीज के तोड़ने का कोई उपाय नहीं। जो टूट जाए ऐसी मैं चीज नहीं बनाता। आज पता चला कि अपनी ही हथकड़ियों में एक दिन मर जाना होगा। कभी सोचा ना था कि खुद ही ढालता हूं और अपनी मौत ढाल रहा हूं। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा ये तो सबकी कहानी, ये तो हर आदमी की कहानी। तुम्हारे हाथों में जो हथकड़ियां हैं, पैरों में जो बेड़ियां हैं, वो किसने ढाली? वो तुमने ढाली। जरा गौर से देखो, तुम उन पे अपने हस्ताक्षर पाओगे। ये नरक तुम्हारा बनाया हुआ है। लेकिन इतना मैं तुमसे कह सकता हूं कि वो लोहार तोड़ सका या नहीं तोड़ सका, ये हथकड़ियां ऐसी हैं जो तुमने बनाई हैं, निश्चित तुम इन्हें तोड़ सकते हो। मैंने तोड़ी है, अपने ही बनाई थी, तो मैं जानता हूं कि तुम भी तोड़ सकते हो, तुम्हारी ही बनाई है। बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी कभी नहीं होती, कितनी ही मजबूत हो। जिसने इसे बनाया है वो इसे बिगाड़ भी सकता है, मिटा भी सकता है। यह हस्ताक्षर तुम पहुंच भी दे सकते हो। और ये हथकड़ियां लोहे की नहीं है, सिर्फ कल्पना की हैं, विचारों की हैं, इच्छाओं की हैं, वासनाओं की हैं। और तब स्वर्ग भी फूट पड़ सकता है, झरना जैसे फूट पड़े। छिन छिन दुखिया दगधिए विरह विथा तनपीर। तुमने जाना ही नहीं कुछ और, व्यथा जानी। और क्या है व्यथा जीवन की? क्या है व्यथा का मूल आधार? कि हम अपने ही भीतर के परमात्मा से टूट गए, अपने से ही छूट गए। जैसे जड़ें उखड़ जाएं किसी वृक्ष की, ऐसे हम भूमि से उखड़ गए, सूख रहे हैं, कुम्हला रहे हैं, फूलते नहीं, फलते नहीं, पत्ते झरे जा रहे हैं। और फिर भी ये फिक्र नहीं करते कि गौर कर लें हमारी जड़ें कहीं उखड़ तो नहीं गई भूमि से। मगर तुम तो और उखाड़ने में लगे हो। अहंकार और क्या है? अहंकार इस बात की घोषणा है कि मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, मैं इस पूरे अस्तित्व से भिन्न हूं। अलग थलग खड़े होने की चेष्टा है अहंकार। अहंकार का अर्थ है अपनी जड़ों को तोड़ लेना अस्तित्व से, और निरअहंकार का अर्थ है अपनी जड़ों को फिर जोड़ देना अस्तित्व से। अहंकार नरक पैदा करता है और निरअहंकारता में स्वर्ग की सुगंध आ जाती। निरअहंकारता से गीत बहते हैं स्वर्ग के, और अहंकार से सिर्फ दुर्गंध निकलती, लाशों की सड़ी दुर्गंध। अहंकार इस जगत में सबसे बड़ा असत्य है, मगर बड़े मजेदार लोग हैं, वो जगत को माया कहते और मैं हूं इसको जकड़ के पकड़ते।
सारा जगत माया है ये मानने को तैयार है वो, लेकिन मैं सत्य हूं। जब कहते हैं वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो साथ में वो ये भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सत्य हूं और सारा जगत असत्य है। बात उल्टी है, मैं असत्य है और सब सत्य है। मैं से बड़ी कोई झूठ नहीं। फिर मैं से और झूठें पैदा होती, जैसे मृत्यु। जिसके पास मैं का भाव है उसको मृत्यु का भय सताएगा, क्योंकि मैं को तो मरना ही होगा। ये मैं भाव जी नहीं सकता, ये झूठ है, ये तो गिरेगा ही, टूटेगा ही। ये तो कितनी बार गिरता है और तुम फिर इसे उठा उठा के खड़ा कर लेते हो। बैसाखियां दिए जाते हो इसको, नई नई बैसाखियां खरीदे जाते हो, इसको नए नए सहारे लगाए चले जाते हो। इससे भारी मोह है तुम्हारा। ये सब तरह से तुम्हारे जीवन में व्यथा लाता है। विरह विथा। विरह किससे हो गया है? अपने से ही विरह हो गया है, अपने स्वभाव से विरह हो गया है, अपने स्वरूप से टूट गए हो। ध्यान रहे, वो जो तुम्हारे भीतर सत्य है वहां कोई मैं भाव नहीं, वो तो मैं से बिल्कुल शून्य है। इसलिए मैं बुद्ध से ज्यादा राजी हूं बजाय उपनिषदों के। उपनिषदों की भाषा खतरनाक है, धोखे में डाल सकती। अहम ब्रह्मास्मि, यह हर अहंकारी को पसंद आएगा। मैं ब्रह्म हूं, कौन नहीं चाहेगा। दिल बाग बाग हो जाता है। आहा, मैं ब्रह्म हूं, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारी आकांक्षा है। बुद्ध से हम बहुत नाराज हुए, आज तक हम बुद्ध को क्षमा नहीं कर पाए। कसूर क्या था इस आदमी का? इस आदमी का कसूर था कि उसने तुम्हारे अहंकार पर जितनी चोट की दुनिया में किसी आदमी ने कभी नहीं की थी। बुद्ध ने कहा अनत्ता, अनात्मा। बुद्ध ने कहा कोई आत्मा नहीं तुम्हारे भीतर, क्योंकि आत्मा शब्द के पीछे मैं बच जाता है। आत्मा यानी मैं। आत्मा सुंदर कवच बन जाती है मैं को बचाने की। बुद्ध ने कहा कोई आत्मा नहीं, ताकि मैं की बिल्कुल ही संभावना न रह जाए, क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि जो है वो तो है। आत्मा शब्द के कारण अहंकार बच जाएगा, इसकी आड़ में अहंकार बच जाएगा। और जब हम किन्हीं गलत शब्दों को धार्मिक रंग दे देते हैं तो फिर बचने की बहुत सुविधा हो जाती, और हम हर चीज को धार्मिक रंग देने में कुशल हो गए। जैसे जहर की गोली भी किसी को खिलानी हो तो हम उस पर शक्कर की एक परत चढ़ा देते, चाशनी चढ़ा देते। शक्कर के स्वाद में आदमी जहर को गटक जाता है। ऐसे ही हमने हर जहर को धर्म की चाशनी चढ़ा दी। अहंकार तो जहर है, लेकिन उसको आत्मा कहो बस प्यारा हो गया, मीठा हो गया, स्वादिष्ट हो गया। अब गटक जाओ मजे से। अब तुम्हें कोई अड़चन ना आएगी, कोई रुकावट भी ना आएगी, कोई ये भी ना कह सकेगा कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए ये आकस्मिक नहीं है कि तुम्हारे तथाकथित महात्मा और संत जितने अहंकारी होते उतना कोई और नहीं। राजनेताओं को भी मात दे देते, सम्राटों को भी मात दे देते। तुम्हारे तथाकथित ब्राह्मण पंडित जितने अहंकारी होते उतना कोई और नहीं। ये देश तो अच्छी तरह परिचित है। 5000 साल हो गए इस देश पर ब्राह्मण अपने अहंकार के कारण छाती पे चढ़ा हुआ है।
और ब्राह्मण ने शास्त्र रचे, उसके अहंकार से निकले शास्त्र। मनुस्मृति जैसा शास्त्र लिखा है जिसको हर होली पे जलाया जाना चाहिए। रावण को जला के क्या करोगे? रावण तो कभी का मर चुका, आप क्यों जला रहे हो? क्या खाक जला रहे हो? पुतला बनाओ और जलाओ, अपनी पुतला बनाते हो और जलाते हो, नाहक मेहनत कर रहे हो। अब रावण को जलाना बंद करो, रावण की जगह मनुस्मृति जलाओ, क्योंकि मनुस्मृति ब्राह्मण के अहंकार की उद्घोषणा है, हिंदू के अहंकार की उद्घोषणा है। हिंदू की सारी मूढ़ता मनुस्मृति पर आधारित है। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण सर्वोच्च, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहुओं से पैदा हुए, वैश्य जंघाओं से पैदा हुए, शूद्र पैरों से पैदा हुए। इसलिए शूद्रों की वही गति है जो जूतियों की, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। और वैश्य भी कुछ बहुत ऊंचा नहीं, क्योंकि नाभि के नीचे का जो शरीर है वो निम्न है, इसलिए वैश्य शूद्र से जरा ही ऊंचा है। ख्याल रखना, इस भ्रांति में मत पड़ना कि वैश्य कुछ बहुत ऊंचा है। मनुस्मृति के हिसाब से जंघा मनुस्मृति की उद्घोषणा के अनुसार वैश्य भी बस शूद्र से इंच भर ही बड़ा, जंघाओं से पैदा होता है। शरीर को भी बांट दिया हिस्सों में, जो अविभाज्य उसको भी विभाजित कर दिया। जो अंग कमर के नीचे वो निम्न, और जो कमर के ऊपर है वो उच्च। क्षत्रिय बाहुओं से पैदा हुए, उस जरा ऊंचे वैश्यों से, मगर ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। वैश्य चाहे तो शूद्र की लड़की से विवाह कर सकता है, शूद्र नहीं कर सकता। क्षत्रिय चाहे तो वैश्य और शूद्र की लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन वैश्य क्षत्रिय की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। और ब्राह्मण चाहे तो किसी की लड़की से विवाह करे, ब्राह्मण की लड़की से कोई विवाह नहीं कर सकता। 100 शूद्र भी मार डालो तो कोई पाप नहीं, और अगर एक ब्राह्मण को भी मार डालो तो जन्मों जन्मों तक नरकों में सड़ोगे। ब्राह्मण ही लिखेंगे शास्त्र तो स्वभावतः अपने अहंकार की प्रतिष्ठा करेंगे, अपने अहंकार को बचाएंगे। और बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ना कहीं कोई ब्रह्मा है जिसके मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए। ये सब ब्राह्मणों की ईजाद, ये सब पंडित पुरोहितों की चालबाजियां, ये बेईमानियां, ये शोषण के ढंग। शूद्र को वेद सुनने का भी अधिकार नहीं। एक शूद्र के कान में राम तक ने शीशा पिघलवा के डलवा दिया, क्योंकि ये खबर दी गई उनको कि उसने ब्राह्मण ने, उस शूद्र ने किसी ब्राह्मण के द्वारा वेद पढ़ा जा रहा था, उसको छुप के सुन लिया है। और राम को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, संकोच भी नहीं, शर्म भी नहीं। तो फिर अब जो शूद्र जलाए जाते हैं गांवों में, वो सब धार्मिक कृत्य है, राम तक कर सकते हैं, तो साधारण जनों का क्या कहना। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं, स्त्रियों को कोई मनुष्य होने का हक नहीं। स्त्रियां वस्तुएं जैसी हैं।
स्त्री को तो पति के साथ मर जाना चाहिए, सती हो जाना चाहिए, यही उसका एकमात्र उपयोग है। पति के लिए जिए, पति के लिए मरे। पुरुषों ने शास्त्र लिखे तो पुरुषों ने अपने अहंकार की रक्षा कर ली। स्त्री के अहंकार को बचाने वाला तो कोई शास्त्र है नहीं। महात्माओं ने शास्त्र लिखे तो अपने अहंकार की व्यवस्था कर ली उन्होंने कि महात्माओं की सेवा करो, इसमें पुण्य है। महात्माओं के पैर दबाओ, इसमें पुण्य है, इससे स्वर्ग मिलेगा। बुद्ध ने इस सब की जड़ काट दी। कहा ब्राह्मण होता है कोई ब्रह्म को जानने से, और ब्रह्म है तुम्हारा स्वभाव, मैं भाव नहीं, स्वभाव। और स्वभाव का पता तब चलता है जब मैं बिल्कुल मिट जाता है। आत्मा को भी मत अपने पकड़ के रखना, नहीं तो उतने में भी अहंकार बच रहेगा। बुद्ध को हम क्षमा नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्ध ने बाहर के ईश्वर को भी इंकार कर दिया और भीतर की आत्मा को भी इंकार कर दिया। अहंकार को कहीं भी बचने की कोई जगह ना दी, कोई शरण ना दी। अहंकार को जिस तरह से बुद्ध ने काटा, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति ने कभी नहीं काटा था। इसलिए बुद्ध की जो अनुकंपा है वह बेजोड़ है, उसका कोई जवाब नहीं। बुद्ध बस अपने उदाहरण स्वयं है, लेकिन हमने उखाड़ फेंका बुद्ध को इस देश से। ये धार्मिक देश है, धार्मिक नहीं है, अहंकारी है। इसलिए उखाड़ फेंका बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध ने हमारे अहंकार पर एक ऐसी चोटें की कि हम कैसे बर्दाश्त करते। हमने बदला लिया। अहंकार का अर्थ है मैं अलग हूं अस्तित्व से। अस्तित्व तो माया है, मैं सत्य हूं। ये वृक्ष, ये पशु पक्षी, ये आकाश, ये चांद तारे, ये सब माया है, मैं सत्य हूं। और मजा ये कि ये सब सत्य है और ये मैं माया है। लेकिन मैं को माया कहने में हमारे प्राण छटपटाते हैं। हालांकि इस मैं के कारण ही हम दुख झेल रहे हैं। हमारी मूर्खता बड़ी सघन है। हम ये भी नहीं देखते कि हमारे दुख का कारण क्या है। तुमने कभी ख्याल किया कि मैंने कितना दुख दिया है तुम्हें? मैं भाव ने सिवाय घावों के और क्या दिया? उसकी भेंट और क्या है? मैं एक घाव है जो जरा सा छू दो तो दुखता है। जब तुम्हारा कोई अपमान कर देता है तो कौन सी चीज दुखती तुम्हारे भीतर? क्या कोई तुम्हारा अपमान करता है इसलिए पीड़ा होती? इससे क्या पीड़ा होगी? उसने अपनी जबान खराब की, तुम्हारा क्या बिगड़ा? उसकी मौज, उसकी जबान है, जैसा चलाए चलाए, उल्टी चलाए सीधी चलाए, उसकी जबान है। भजन गाए, गाली बके, उसकी जबान है। तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? तुमसे क्या लेना देना है? अगर अहंकार ना हो तो तुम्हें दया आएगी उस पर, मगर अगर अहंकार है तो छिद जाएगी तलवार की तरह गाली। बदला लेने को आतुर हो जाओगे, उसको जड़मूल से नष्ट करने के लिए आबद्ध हो जाओगे। अहंकार दुखता है। अहंकार की ही आकांक्षा है कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। अहंकार दौड़ाता है, और धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ में सिवाय दुख के और कुछ भी हाथ लगता नहीं। इस जगत में किसको सफलता मिली? असफलता ही असफलता है। लेकिन असफल होता है अहंकार, हम देखते नहीं, हम गौर नहीं करते कि कौन असफल हो रहा है। हम जगत को गाली देने लगते हैं कि संसार का ढंग ही गलत है, ये संसार में असफलता ही असफलता। असफलता तुम्हारे अहंकार के कारण। मैं तो कोई असफलता नहीं देखता, मैं तो इस जगत में आनंद ही आनंद देखता हूं। मैं तो यहां चारों तरफ उत्सव देखता हूं। मैं तो एक पल भी अनुभव नहीं करता कि कहीं कोई असफलता है, कि कहीं कोई विषाद है, कि कहीं कोई संताप है। लेकिन अहंकार है,
तो फिर सब विषाद ही विषाद है। जो आदमी तुम्हें रोज नमस्कार करता था आज बिना नमस्कार किए निकल जाए, बस गाली भी नहीं दी उसने, सिर्फ बिना नमस्कार किए निकल गया और तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो उठा। जरा गौर करो, कौन तुम्हारे जीवन में दुख पैदा कर रहा है? लेकिन तुम बड़े होशियार हो, उसको तो नहीं देखते जो दुख पैदा कर रहा हो, और तरकीबें खोजते हो। और तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारी तरकीबों में समर्थन देते हैं। वो कहते हैं पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, उसके कारण दुख झेल रहे हो। बंद करो ये बकवास। पिछले जन्म में तुमने जो किया होगा पिछले जन्म में भोग लिया होगा, अब क्या भोगना है? जगत में सब चीजें नगद हैं, इतनी उधार थोड़ी। आग में हाथ अभी डालोगे, अगले जन्म में जलोगे। अरे अभी जल जाओगे। पिछले जन्म में कुछ किया होगा, पिछले जन्म में निपट सुलझ गया होगा। हर जन्म में हिसाब किताब हो जाता है, वही हो जाता है, निपटारा तत्क्षण हो जाता है। जगत में उधारी थोड़ी चलती। एक भिखमंगा भीख मांग रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन के सामने उसने अपना पात्र बढ़ा दिया बीच बाजार में। दे तो मुश्किल, न दे तो मुश्किल। दे तो मुश्किल क्योंकि देना चाहता नहीं, फिर पीछे पछतावा होगा कि लूट लिया उस दुष्ट ने बीच बाजार में भिक्षा पात्र फैला के। लेकिन ना दे तो मुश्किल, लोग क्या कहेंगे कि क्या कंजूस। तो भिखारी भी हिसाब रखते हैं कि कहां भिक्षा पात्र। ऐसी जगह भिक्षा मांगने खड़े हो जाते जहां 4 आदमियों में बदनामी हो जाए अगर 2 पैसे ना दो। लोग कहने लगे अरे क्या मां कंजूस, तुमसे 2 पैसे ना दिए गए तो अपनी इज्जत भी बचानी। तुम देखते हो अहंकार कैसी दिक्कत में डाल देता है। इज्जत भी बचानी मतलब अहंकार भी बचाना, बाजार में साख भी रखनी। और धन का मोह भी है, क्योंकि धन है तो अहंकार है। जेब गर्म है तो अहंकार में कुछ वजन होता है, जेब खाली है तो क्या खाक वजन होगा? कौन पूछता है? जिसके पास धन नहीं उसे। तो धन को भी बचाना है, प्रतिष्ठा भी बचानी, तरकीब निकालनी पड़ती। फिर मुल्ला ने कहा कि भाई आज तो मैं कुछ लिए नहीं हूं, जेब खाली है, कल लेके आऊंगा तब दे दूंगा। उस भिखारी ने कहा जो भी कुछ हो वो दे दो भैया, क्योंकि इसी तरह उधारी करते करते बहुत उधारी हो गई। जो देखो वही कल देता, फिर कल पता ही नहीं चलता। ऐसी करोड़ों की उधारी हो गई मेरी, अब और उधार नहीं कर सकता। क्या मेरा धंधा बिल्कुल डुबाना है? इस जगत में उधारी नहीं चलती, यहां सब नगद मामला है। धर्म भी नगद है, उधार नहीं। यहां तुम प्रेम दोगे अभी प्रेम बरसेगा, और यहां तुम पीड़ा दोगे अभी पीड़ा आएगी। अभी दिया बुझाओगे अभी अंधेरा हो जाएगा, और अभी दिया जलाओगे अभी उजाला हो जाएगा कि अगले जन्म में। इतनी देर। लेकिन लोग होशियार, उन्होंने कहावतें खोज रखी। कहते हैं देर है अंधेर नहीं, मगर देर ही तो अंधेर है। और क्या अंधेर होगा? देर भी नहीं है, मैं तुमसे कहता हूं, अंधेर भी नहीं है, सब नगद है। मगर अहंकार को नहीं देखना है तो कहीं भी टालना है। पिछले जन्म में किए थे कोई कर्म, उनका दुख भोग रहे हैं, या भाग्य में लिखा है, किस्मत में लिखा है। हम करें भी तो क्या कर सकते? न तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। कोई परमात्मा एक एक की खोपड़ी में लिख के नहीं भेजता, जैसा तुम सोचते हो कि विधाता बैठा है और विधि लिखता जाता है, हर एक की खोपड़ी में लिख देता है ये होगा। कोई विधाता नहीं, तुम विधाता हो। कोरा कागज तुम्हारे हाथ में देता है, कोरा चेक, फिर तुम जो चाहो लिख लेना। तुम्हारे ऊपर सब निर्भर है।
ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो, कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं। मगर लोग तरकीबें ईजाद कर लेते, हर चीज में ईजाद कर लेते। मैंने सुना है कि स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी को 7 का अंक हमेशा शुभ सिद्ध हुआ था। वे 7वें महीने अर्थात जुलाई की 7 तारीख को सन 1907 में पैदा हुए थे और अपने बाप की 7वीं संतान थे। 7 साल की उम्र में ही उनके नाम 7 लाख की लॉटरी खुली थी, जिससे बड़े होकर उन्होंने 7 मंजिल ऊंची इमारत बनवाई। यद्यपि मैट्रिक की परीक्षा में 7वीं दफे उत्तीर्ण हुए, किंतु जिंदगी में 7 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण उनका नाम तीनों लोगों की चारों दिशाओं में प्रख्यात हो उठा। सन 1977 की बात है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोड़ों की रेस में अपने भाग्य को आजमाना चाहा। अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर उन्होंने 7 नंबर के घोड़े पर लगा दी और जैसा कि अंक विज्ञान के अनुसार अपेक्षित था वैसा चमत्कार घटित हुआ। जानते हैं क्या हुआ? वह घोड़ा 7वें नंबर पर आया। क्या क्या लोग हिसाब लगा रहे हैं। अरे हाथ में लकीरों के सिवाय कुछ भी नहीं, मगर लकीरों को पढ़वा रहे हैं। और जब तुम मूढ़ता करोगे तो कोई ना कोई तुम्हारा शोषण करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारा भाग्य बताने वाला मिल जाएगा। हस्तरेखा विज्ञानी बैठे हुए, जन्म कुंडली बना रहे हैं लोग, और जन्म कुंडलियां मिला मिला के ये शादियां की जा रही हैं। और शादियों की गति देखते हो, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। इतनी जन्म कुंडली मिलाते हो और किसी की कुंडली मिलती हुई मालूम होती नहीं। तुमने कभी पति पत्नी देखे जो कलह ना कर रहे हो, जो झगड़ ना रहे हो, जो एक दूसरे की जान के पीछे ना पड़े हो? मैंने तो नहीं देखे। मैं तो न मालूम कितने परिवारों से परिचित हूं और लाखों लोगों से संबंधित हुआ हूं, और लाखों लोगों ने अपनी व्यथा मुझसे कही है। स्त्रियों ने, पुरुषों ने, सबकी पीड़ा वही है। पति पत्नी के पीछे पड़ा है, पत्नी पति के पीछे पड़ी, और बड़े बड़े ज्योतिषियों से जन्म कुंडली मिलवाई थी। और मजा यह कि जिस ज्योतिषी से तुमने जन्म कुंडली मिलवाई, जरा उसके घर की हालत भी तो देख लेते। अपनी मिला ना पाया और तुम्हारी मिला दी। एक चीज को तुम नहीं देखना चाहते हो, उसके लिए तुमने कितना धुआं पैदा कर लिया है। एक चीज सीधी सादी कि अहंकार तुम्हारे सारे दुख की जड़ है। अहंकार तुम्हें तोड़े हुए है परमात्मा से, स्वभाव से, अस्तित्व से, और तुम दुख पा रहे हो। मगर ऐसी मूढ़ता है, ऐसी बेहोशी है कि कोई हिसाब नहीं। सरदार विचित्र सिंह जिस होटल की 3री मंजिल में ठहरे थे, उस होटल में आग लग गई। जब आग लगी उस समय सरदार जी स्नान कर रहे थे। बाथरूम से निकलकर सीधे बालकनी की ओर भागे, एकमात्र कच्छा पहने हुए। नीचे की मंजिलों में आग काफी फैल चुकी थी, अतः सीढ़ियों से नीचे उतरना संभव नहीं था। फायर ब्रिगेड वालों ने नीचे एक स्प्रिंग वाला मोटा स्पंज का गद्दा बिछा दिया था और वे चिल्ला रहे थे कि ए सरदार जी, गद्दे के ऊपर कूद जाओ। विचित्र सिंह कूद गए, मगर चमत्कार कि स्पंज और स्प्रिंगों ने उन्हें ऐसा उछाला कि वे जाके फिर 3री मंजिल की बालकनी पर जा बैठे। दोबारा फिर कूदे, फिर वैसा ही हुआ। तीसरे बार कूदने पर जब वे पुनः 3री मंजिल पर पहुंच गए तो उन्हें एक तरकीब सूझी। बाथरूम में जाकर वे जल्दी से दाढ़ी में लगाने वाली और मूंछों पर ताव देने वाली गोंद उठा लाए और उन्हें अपने कच्छे पर लगाने लगे ताकि गद्दे से वे जाके चिपक जाएं।
उनकी इस बुद्धिमानी को देख नीचे खड़े लोग और फायर ब्रिगेड वाले बहुत खुश हुए, तालियां बजाने लगे। विचित्र सिंह ने जोर से बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कह के फिर छलांग लगा दी। अगले क्षण का दृश्य देखने लायक था, जब कच्छा तो गद्दे में चिपका छूट गया और नंग धड़ंग सरदार जी उछलकर वापस तीसरी मंजिल पर खड़े हो गए। मूढ़ता ऐसी है कि तुम उपाय भी खोजोगे तो तुम ही खोजोगे ना। लोग अहंकार से छूटने के उपाय भी खोजते, विनम्र होने की चेष्टा करते, मगर वही मूढ़ता, अहंकार विनम्रता के पीछे से आके खड़ा हो जाता। कच्छा तो चिपका रह जाता है, सरजादी नंग धड़ंग खड़े, फिर वापस तीसरी मंजिल पर। वो लाख बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, मगर कौन बोल रहा है इस पर निर्भर करता है। उनके हाल तो बेहाल ही रहेंगे, निहाल में हाल नहीं होने वाले। कोई सत श्री अकाल बोलने से निहाल हुआ है? अरे निहाल कोई होता बुद्धिमानी से, बोले सो निहाल, ऐसे कहीं कोई निहाल होता है? इतना आसान मामला है। लोग विनम्रता लाद लेते हैं अपने ऊपर और भीतर वही अहंकार नंग धड़ंग खड़ा हुआ है, कच्छा भी नहीं। तुम देखो विनम्र आदमियों को जो कहते फिरते हैं कि मैं तो आपके पैर की धूल हूं। मैं जबलपुर पहली दफा जब गया तो मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, हरि दादा। उनको पड़ोस के लोग हरि दादा कहते थे क्योंकि उनको रहीम की दोहे बड़े याद थे और हर चीज में वो दोहा जड़ देते थे रहीम का। सो उनकी ख्याति एक धार्मिक आदमी की तरह थी और हर एक को उपदेश देते थे। जब मैं पहुंचा तो स्वभाव था उन्होंने मुझे भी उपदेश देने की कोशिश की और उनको माना जाता था वो बड़े विनम्र हैं और विनम्रता की बड़ी बातें करते थे। लेकिन उन्हें मेरे जैसा आदमी पहले मिला नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो आपके पैर की धूल हूं। मैंने कहा वो तो मुझे दिखाई ही पड़ रहा है, आप बिल्कुल पैर की धूल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एकदम नाराज हो गए कि आप क्या बात कहते। मैंने कहा मैं तो वही कह रहा हूं जो आपने कहा, मैंने तो एक शब्द भी नहीं जोड़ा। आप ही ने कहा, आपने ही शुरू किया, मैंने तो सिर्फ स्वीकृति दी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देख ही रहा हूं आपका चेहरा बिल्कुल धूल है, आपकी समझ बिल्कुल साफ है, आपने ठीक पहचाना। वो तो ऐसे नाराज हुए कि फिर दोबारा मुझसे बात ना करें, रास्ते में मिल जाए, मैं जयराम जी करूं तो जवाब ना दे। मैं भी यूं छोड़ देने वाला नहीं था। मुंह फेर के निकलना चाहे तो मैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाऊं कि नमस्कार, क्या आप उस दिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप बिल्कुल पैर की धूल हैं। अहंकार क्या क्या भाषाएं सीख लेता है। भूल गए सब चौपाइयां चौपाए होके भाग खड़ी हुई। फिर रहीम वहीम पे दोहे उन्हें याद न रहे, नहीं तो बड़े दोहे दोहराते थे। और मोहल्ले के लोग भी कहने लगे कि मामला क्या है। मुझसे पूछने लगे, एक डॉक्टर दत्ता सामने ही रहते थे, वो मुझसे पूछने लगे कि आपने कर क्या दिया, जब से आप आए हो हरि दादा बचे बचे फिरते और आपका तो नाम लेते ही एकदम गर्म हो जाते, हमने इनको कभी गर्म ही नहीं देखा। मैंने कहा वो गर्म इसलिए हो जाते कि मैंने उनकी बात मान ली, आप लोगों ने मानी नहीं। वो कहते थे हम आपकी पैर की धूल हैं, आप कहते थे नहीं नहीं। अरे हरि दादा ऐसा कहीं हो सकता, आप तो सिरताज हैं, आप तो बड़े धार्मिक साधु पुरुष हैं। वो इसलिए तो बेचारे कहते थे कि आप कहो साधु पुरुष हैं, और मैंने उनकी मान ली। इससे मुझसे नाराज है, इससे मेरी जयराम जी का भी उत्तर नहीं देते, मगर मैं भी कुछ छोड़ देने वाला नहीं। मैं 10-5 दफा दिन में
मिल ही जाता हूं उनको, नहीं अगर मिल पाते दरवाजे पे दस्तक देता हूं कि हरिदादा जयराम जी। वो मुझे देख के एकदम गरमा जाते हैं। और गरमाने का कुल कारण इतना है कि मैंने वही स्वीकार कर लिया जो वो कहते। 5-7 साल उनके पड़ोस में रहा, उनका सारा संतत्व खराब हो गया, क्योंकि जो जो बातें वो कह रहे थे सब उधार थी, सब बासी थी, उनमें कहीं कोई अर्थ न था। मगर इस तरह के तुम्हें हर गांव, हर देहात में, हर नगर में लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने अहंकार पर एक पतली सी झीनी चादर विनम्रता की उड़ा दी। तुम जरा चादर खींच के देखो, कुछ बहुत मोटी भी नहीं, बिल्कुल यूं समझो कि ढाका की मलमल है, उसके भीतर से अहंकार बिल्कुल साफ झलक रहा है। अहंकार ये नया आभूषण बना लेता है। अहंकार की चालें बड़ी गहरी, अहंकार बहुत सूक्ष्म है और अहंकार ही सारी विरह विथा है। इसी से तुम्हारे तन मन में पीड़ा है। इस मूल कारण को समझो। घड़ी पलक में बिनसिए, ये एक क्षण में मर जाएगा। तुम इसे सहारा ना दो, ये अभी मर जाएगा, और तुम सहारा भी देते रहो तो मौत आएगी, तब इसे गिरा देगी। घड़ी पलक में बिनसिए, ज्यों मछली बिन नीर। जैसे मछली मर जाती है बिना नीर के, पानी से मछली को खींच के कोई डाल दे तट पर तो मरने लगी, ऐसे ही तुमने खुद ही अपने को खींच लिया है परमात्मा से, स्वभाव से, धर्म से। अब तुम तड़फ रहे हो, तड़फे जा रहे हो, और तड़फने के लिए न मालूम क्या क्या तुम बहाने खोज रहे हो, तर्क खोज रहे हो, मगर सीधी सी बात नहीं देखते कि नदी के बाहर पड़ गए हो, खुद ही मछली उछल के बाहर आ गई। कोई मछुए ने भी नहीं खींचा है तुम्हें, ये तुम्हारी ही करतूत है कि तुम ही उछल के तट की रेत पर पड़ गए हो। अब जल भुन रहे हो, धूप घनी होती जा रही, तेज होती जा रही, आग बरस रही, और तुम तड़फे जा रहे हो, भुने जा रहे हो, मगर तुम बहाने खोज रहे हो, मूल कारण नहीं देखते कि वापस कूद जाओ नदी में, फिर से कूद जाओ नदी में। जब नदी से कूद के तट पे आ गए तो तट से कूद के नदी में भी जा सकते हो। जब निरअहंकार से अहंकार में आ गए तो अहंकार से फिर निरअहंकार में जा सकते हो। सिर्फ समझ चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बोध चाहिए, जागृति चाहिए, होश चाहिए। उस होश की प्रक्रिया को ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान तुम्हारे अहंकार को गला देता है, बता देता है कि झूठ है अहंकार। और जिस दिन तुमने जाना कि अहंकार झूठ है, जिस दिन तुमने जाना मैं नहीं हूं, उसी दिन परमात्मा है, और उसी दिन आनंद के द्वार खुल जाते, अनंत द्वार। वर्षा हो जाती फूलों की, अमृत के फूलों की। नहा जाते हो तुम एक नई रोशनी में। उस जीवन का नाम स्वर्ग है। मैं के आसपास जो अंधेरा घेर लेता है वह नरक। मैं नहीं हूं इसके आसपास जो आभा उभर आती वही स्वर्ग। दूसरा प्रश्न, भगवान आपने कहा है कि 12 वर्ष बाद जब बुद्ध घर लौटे तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो पाया उसे वह अपने परिजनों को पहले बांटे। आखिर हम सब आपके सन्यासी भी यही तो चाहते हैं
कि आपके पास रहकर हमें जो भी मिला है वह उन्हें भी मिले जो कि हमारे अब तक साथी रहे। लेकिन भगवान, ये परिजन ही उसे लेने में इतने क्यों सकुचाते, भयभीत होते, क्रोधित होते। अजित सरस्वती, वही अहंकार बाधा बनता है। खासकर परिजनों को और भी, क्योंकि तुम्हें उन्होंने एक अवस्था में जाना है, दुख की अवस्था में। तुम्हारे उनसे जो संबंध हुए थे वे तब हुए थे जब तुम्हारे भीतर भी दुख था, उनके भीतर भी दुख था। तब उन संबंधों में एक तालमेल था, एक सा विषाद था, एक ही तरह की अवस्था थी। फिर तुम्हारे जीवन में क्रांति हो गई। इस क्रांति को वे कैसे स्वीकार करें कि तुम उनसे आगे निकल गए। इससे उनके अहंकार को चोट पड़ती। वे कैसे माने कि तुम जान गए और हम न जान पाए। वे कैसे स्वीकार करें कि तुमने इतना बोध उपलब्ध किया और हम बुद्धू के बुद्धू रहे। नहीं, उनका अहंकार कहता है जरूर तुम धोखे में हो। अहंकार की यही तो गणित है कि मानता नहीं कि मैं धोखे में हूं, हमेशा टालता है धोखे को किसी और पर। तो अजित सरस्वती, तुम अपने परिजनों को बांटने जाओगे तो सबसे ज्यादा अड़चन खड़ी होगी, सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी होगी। वे स्वीकार नहीं कर सकेंगे ये बात कि तुम, अरे हम तुम्हें भली भांति जानते। अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें भली भांति जानती है, तुम्हारे सारे अज्ञान से परिचित है। अज्ञान में ही तो तुमने उसे पत्नी बनाया था। तुम्हारे काम को, तुम्हारी वासना को, तुम्हारे मोह को, तुम्हारे लोभ को सबको जानती है। आज कैसे एकदम स्वीकार कर ले कि तुम उस सबके पार हो गए, तुम पहुंच गए शिखर पर ज्योति के। तुम्हें खींच के वापस गड्ढे में गिरा के बताएगी। ये उसके अहंकार को चुनौती है। वो तुम्हें इस तरह से परेशान करेगी और तुम क्रुद्ध हो जाओ तो वो प्रसन्न होगी कि लो देखो, तुम तो कहते थे पार हो गए, अब क्या हुआ, कहां पार हुए। ये क्रोध तो वहीं के वहीं है। वो सब तरह की चेष्टाएं करेगी ये सिद्ध करने की कि तुम में कुछ बदला नहीं है, तुम धोखे में पड़े हो, तुम भ्रांति में आ गए हो। वो मुझे गालियां देगी, तुम्हें गालियां देगी, तुम्हारे ध्यान का विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अहंकार पर भारी चोट पड़ रही है। तुम शराब पीने लगते तो कुछ बुराई न थी, तुम ध्यान करने लगे तो बुराई हो गई। तुम जुआ खेलने लगते तो कुछ बुरा न था, क्योंकि जुआ खेलने में और शराब पीने में तो पत्नी को एक लाभ था, उसका अहंकार तुमसे ऊपर हो जाता। वो हमेशा तुम्हारी गर्दन दबा सकती थी। मुल्ला नसरुद्दीन डॉक्टर के पास गया, लंगड़ाता हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ। डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया? उसने कहा कि पैर में बहुत तकलीफ है। डॉक्टर ने पैर देखा, बोले कि मामला क्या है, कब से तकलीफ? ये तो फ्रैक्चर का मामला मालूम होता है। कब से तकलीफ है? मुल्ला ने कहा कोई 3 महीने हो गए। तो उसने कहा हद हो गई, तो 3 महीने तुम क्या करते रहे? और पड़ोस में ही तुम रहते हो, 3 महीने तुम्हें हो गए, तुम आए क्यों नहीं? मुल्ला ने कहा मैं भी क्या करूं, मैं कुछ भी कहूं मेरी पत्नी फौरन कहती सिगरेट पीना बंद करो, सिर में दर्द सिगरेट पीना बंद करो। नींद नहीं आती सिगरेट पीना बंद करो।
मैं कुछ भी कहूं बस वो मेरे सिगरेट पे टूट पड़ती। सो उसके डर से मैं चुप ही रहा कि मैंने अगर कहा कि पैर में दर्द हो, सिगरेट पीना बंद करो, बस उसे बहाना कोई भी चाहिए, सिगरेट पीना बंद करो। सिगरेट की वजह से मैं उसके कब्जे में हूं। सो मैं चुप ही रहा, मगर अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, दर्द बहुत है। अभी भी उसको बिना बताए आया हूं, और आप भी कृपा करके उसको बताना मत कि मेरे पैर में दर्द, नहीं तो मेरे सिगरेट पे झंझट हो जाएगी खड़ी। मैंने तो अपने दुख दर्द की बात ही कहना बंद कर दी, क्योंकि कुछ भी मैं कहूं बस वो तत्काल सिगरेट पे आ जाती। अगर तुम सिगरेट पियो, जुआ खेलो, शराब पियो, तो पत्नी को इतनी पीड़ा नहीं होती। दिखाएगी बहुत कि पीड़ा हो रही, मगर वो सब दिखावा है। भीतर भीतर खुश होगी, प्रसन्न होगी। अब तुम उसके और भी कब्जे में हो गए। अब तुम्हारी गर्दन कभी भी दबा सकती, हर बहाने तुम्हारी गर्दन दबाएगी। अब तुम घर में घुसोगे तो भीगी बिल्ली की तरह घुसोगे, हमेशा पूंछ दबाए हुए रहोगे, क्योंकि तुम कुछ बोलेगे, उसने कहा कि फिर देखता तुम पी के आ गए। तुम डरे डरे घुसोगे, क्योंकि तुमने कुछ भी कहा कि उसने कहा कि फिर कुछ गड़बड़ है, तुम जुआ तो खेल के नहीं आ रहे। तुम इतने घबराए रहोगे, और इसमें ही तो मजा है उसके अहंकार को। और जो पत्नी के साथ सच है वही पति के साथ सच है, वही पिता के साथ सच है, वही भाई बहनों के साथ सच है। जिनसे तुम्हारे निकट के संबंध हैं वही मित्रों के साथ सच है। तुम्हें दयनीय अवस्था में पाके उन सबको सुख होता है कि हम तुमसे ऊपर, तुम हमसे नीचे। सहानुभूति का मजा बड़ा रुग्ण मजा है, रोग से भरा है। सहानुभूति दिखाने में सब लोग उत्सुकता लेते। तुम्हारे घर में आग लग जाए, फिर देखो दुश्मन तक आ जाते हैं सहानुभूति दिखाने। मित्रों की तो छोड़ो, दुश्मन भी मौका नहीं छोड़ते। दुश्मन जो तुमसे बोलते ही ना थे वो भी आ जाते हैं कि भाई बुरा हुआ, ये क्या हो गया। लेकिन तुम एक मकान बनाओ, और दुश्मन तो जलते हैं, दोस्त तक जलते हैं। तुम्हारे सुंदर मकान को देखकर दोस्तों की छाती पर भी सांप लौट जाते। क्या अड़चन आ गई? मकान जलता है तो दुश्मन भी सहानुभूति प्रकट करते हैं, मकान बनता है तो दोस्त तक बच के निकलते कि कहीं मकान की बात ना आ जाए, वो नहीं बना पाए और तुमने बना लिया। ये छोटी छोटी चीजों में ये हो रहा है। तो ध्यान तो बड़ी चीज है, सन्यास तो बड़ी चीज है। तुमने जीवन की ऐसी संपदा पाली, जो पीछे रह गए निश्चित ही उनको कष्ट होगा। जीसस ने कहा है किसी पैगंबर को उसके अपने गांव में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और जीसस ने अनुभव से कहा है। जीसस सिर्फ एक बार अपने गांव गए प्रबुद्ध होने के बाद, एक ही बार, और गांव के लोगों ने जो व्यवहार किया वो चकित हो गए। वो तो गए थे गांव के लोगों को समझाने, बांटने कि जो मैंने जाना है दे आऊं, लेकिन गांव के लोग तो नाराज बैठे थे कि ये छोकरा, उम्र उनकी कुल 30 वर्ष थी, और गांव में बड़े बुजुर्ग थे, ये कल तक गांव में लकड़ियां काटता रहा, बढ़ई का बेटा, ब्राह्मण का तक नहीं, बढ़ई का, किसी रबाई का होता, किसी धर्मगुरु का होता तो भी समझ लेते। बढ़ई का बेटा आरा चलाता रहा, कुल्हाड़ी चलाता रहा, जंगल से लकड़ी ढोता रहा, इसका बाप अभी भी बढ़ई है, अभी भी गधे पे लकड़ियां ढो के लाता है, और ये ज्ञानी हो गया। ज्ञानी ही नहीं, परम ज्ञानी हो गया। गांव बर्दाश्त करेगा इसको? असंभव। जीसस जब अपने गांव गए तो गांव के लोगों ने कहा कि तो तुम ज्ञानी हो गए, तो चलो हमारे मंदिर में, सिनागॉग में, यहूदियों का मंदिर, और हमें कुछ उपदेश दो। ये रही पुरानी बाइबल,
तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट रख दी जीसस के सामने कि प्रवचन दो। जीसस ने उसे खोला, जहां पन्ना खुल गया वहीं से बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बोलना तो जीसस को वही है जो बोलना है। पन्ना कहां खुलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, और तुम तो मुझे जानते हो पन्ना कहां खुलता है इससे क्या फर्क पड़ता है। इज़कियल का एक वचन है जिस पर पन्ना खुल गया, संयोग वसात, कि मैं कहता हूं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है। जीसस ने कहा, इज़कियल कहते हैं कि स्वर्ग का राज तुम्हारे भीतर, और मैं भी कहता हूं कि स्वर्ग का राज तुम्हारे भीतर। इज़कियल ठीक कहते हैं, मैं गवाह हूं। बस गांव के लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तू छोकरा और गवाह है, मतलब यह कि तू भी उतना जानता है जितना कि पैगंबर इज़कियल जानते। गांव के लोगों ने तो उनको मार डालने की कोशिश की, उनको खदेड़ के गांव के बाहर निकाल दिया, पहाड़ी पर ले जाकर उनको पटक देना चाहते थे। जीसस बामुश्किल बच पाए। तभी उन्होंने लौट के अपने शिष्यों को कहा कि पैगंबर का अपने ही गांव में कोई सम्मान नहीं होता। बहुत मुश्किल है उसके गांव के लोग ही उसको समझ लें। तुम यूं देखो ना, बुद्ध भारत से उखड़ गए और चीन और कोरिया और जापान और बर्मा और लंका सारे एशिया में फैल गए, सिर्फ भारत से उखड़ गए। तुम मुझे देखो ना, यहां कितने भारतीय दिखाई पड़ते, सारी दुनिया यहां आ रही। ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां से लोग आके संन्यास्त नहीं हुए। लेकिन कितने भारतीय, उनकी संख्या न्यून होती जा रही, दाल में नमक के बराबर होती जा रही। उन्हें दाल के बराबर होना चाहिए था, होती जा रही दाल में नमक के बराबर। कारण क्या है? कारण साफ है, उनका दुर्भाग्य कि मैं भारतीय हूं। उनको उससे अड़चन, उससे उनको कठिनाई, उससे उनको बेचैनी। फिर भारतीयों में भी तुम देखो तो तुम्हें जैनों की संख्या और भी कम मिलेगी, क्योंकि उनका दुर्भाग्य और भी ज्यादा। क्योंकि मैं जैन घर में पैदा हुआ, इसलिए जैन मेरे बहुत खिलाफ। अभी कच्छ जाने के संबंध में जिन 20 संस्थाओं ने विरोध किया है, उनमें 18 जैन संस्थाएं। कल ही मैंने फेहरिस्त देखी, गुजरात की विधानसभा में प्रश्न उठा तो पूरी फेहरिस्त छापी उन्होंने कि किन्ने मेरा विरोध किया है। तो मैंने देखा कि कौन है विरोध करने वाले, तो 20 में से 18 जैन। हजारों गैर जैनों ने समर्थन किया है। सिर्फ मांडवी से 1600 लोगों ने दस्तखत करके भेजे, मगर उनमें जैन नहीं। जैन मुनि ने तो विरोध किया है। तो जैन और भी कम दिखाई पड़ेंगे। उनका और भी दुर्भाग्य कि मैं जैन घर में पैदा हो गया। फिर दिगंबर तो मुश्किल से ही दिखाई पड़ेंगे। श्वेतांबर कुछ जैन यहां दिखाई पड़ सकते, श्वेतांबर होंगे वो। दिगंबर तो शायद ही कभी यहां कोई दिखाई पड़ता है, शायद ही, भूल चूक से। क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ, उनके दुर्भाग्य से वो घर दिगंबर था। फिर दिगंबरों में भी एक पंथ है, तारण पंथ। मैं उस परिवार में पैदा हुआ जो दिगंबरों का तारणपंथी परिवार। तो तारणपंथी तो यहां एक नहीं दिखाई पड़ेगा, मेरे सिवाय और कोई नहीं। मैं ही तारण तरण का एकमात्र नाम लेवा।
वो तो यहां कदम ही नहीं मारेंगे, पर नहीं मारेंगे। उनकी दुश्मनी तो भारी। ये तुम मजा देखते हो, मगर इसका गणित साफ है। अजित सरस्वती, स्वाभाविक है कि तुम आनंदित हो तो बांटना चाहो। तुम्हारे भीतर अमृत भर जाए तो ये बिल्कुल स्वाभाविक आकांक्षा है। कि जिनके साथ हम जिए, जिस घर में हम पैदा हुए, उन मां को, उन पिता को, उन भाई को, बहन को, उस पत्नी को जिसे हम कभी अज्ञान में अपने साथ बांध ले आए थे, बांटे। क्योंकि इससे बड़ी संपदा और क्या हो सकती है कि हम उन्हें भी सन्यास के रंग में रंग दें, मगर उनकी तरफ से ही सर्वाधिक विरोध होगा। अब मैं यहां 6 साल से हूं। अजित सरस्वती मेरे निकटतम सन्यासियों में से एक है। उन थोड़े से सन्यासियों में से जिनके लिए मैं बिल्कुल आश्वासित हूं कि इस जन्म में वे मुक्त हो जाएंगे, उन थोड़े से सन्यासियों में से एक। लेकिन उनकी पत्नी एक बार भी यहां सुनने नहीं आई, एक बार भी। क्या हो गया? 6 साल में एक आध बार तो आ जाती, सिर्फ देखने आ जाती कि यहां क्या हो रहा है। अजित सरस्वती रोज यहां मौजूद है, नियम से यहां मौजूद है। शायद ही कभी चूके हों, जब बाहर गए हों पूना के तो चूके हों 1 आध 2 दिन, बात अलग। अन्यथा इन 6 वर्षों में जो लोग नियमित रूप से यहां हैं वो यहां हैं। घर रोज नियमित ध्यान कर रहे हैं, प्रवचन घर पर भी सुन रहे हैं, किताबें सारी घर पर हैं, रोज यहां आते हैं। लेकिन पत्नी को इतना भी नहीं लगा कि एक बार आके यहां देख तो जाए क्या हो रहा है। यहां पति के जीवन में क्रांति हो गई है, वही बाधा बन रही। पत्नी की तरफ से समझो तो यूं हो गई हालत कि जैसे जिसको वो जानती थी, अजित को, वो तो चल बसे, पत्नी तो विधवा हो गई। और ये जो अजित सरस्वती हैं, मेरे सन्यासी, ये तो आदमी ही और है। इनसे उसका क्या लेना देना, इनसे उसकी क्या पहचान? ये तो अजनबी है। ये तो सिर्फ उसी देह में घटना घटी है, इसलिए चला जा रहा है मामला साथ। नहीं तो वो निकाल बाहर करेगी, तुम यहां कैसे घुसे, तुम हो कौन? चेहरा मिलता जुलता है इसलिए बर्दाश्त कर रही, नहीं तो बाकी तो सब बदल गया है, कुछ भी नहीं बचा पुराना। तो वो तो मुझ पे भी नाराज होगी, उसका पति मैंने छीन लिया। उसकी अड़चन ये कि उसके अहंकार को भारी व्याघात पहुंचा है। तुम उसे समझाओगे, सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं। कौन पत्नी पति से समझने को राजी, या कौन पति पत्नी से समझने को राजी? बहुत मुश्किल, बहुत लाखों में कभी एक बार ये घटना घटती, नहीं तो नहीं। अभी फली भाई बैठे हुए सामने, इनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन पत्नी को कुछ लेना देना नहीं, पत्नी को कोई प्रयोजन नहीं। असल में जितनी फली भाई की जिंदगी बदलती गई है, उतनी ही पत्नी और अपने को संभाल के दूर हटती गई। नाता ही जैसे टूट गया। अब बस बात की बात रह गई है, सांप तो निकल चुका, बस लकीर पड़ी रह गई है रास्ते पर, और कुछ भी नहीं। अब जब मैं कच्छ जाऊंगा तो फली भाई तो कच्छ जाएंगे, अजित सरस्वती भी कच्छ जाएंगे, पत्नियां यहीं रह जाने वाली। वो तो जा ही चुके हैं। लेकिन अड़चन भारी है, तुम्हारी भी अड़चन है
कि तुम बिना समझाए नहीं रह सकते, और उनकी भी अड़चन है कि वो समझ नहीं सकते। परिवार के परिजन नहीं समझ सकते, ये उनके अहंकार के विपरीत, और ये तुम्हारे आनंद का स्वभाव होगा कि तुम बांटोगे। तो कोशिश करो, बांटो, जितना बन सके कोशिश करो, मगर बहुत आशा रखना मत, ताकि कभी निराशा ना हो। बहुत अपेक्षा मत रखना, क्योंकि उपेक्षा होगी। श्रम कर लेना, अपना कर्तव्य है निभा लेना, मगर यह मत सोचना कि सफलता मिलेगी। असफलता की ज्यादा संभावना है। 99% संभावना असफलता की, 1% संभावना सफलता की। ये मान के कोशिश करना। तुम पूछते हो ये परिजन ही उसे लेने में इतने क्यों सकुचाते? आदमी देने में ही कंजूस नहीं होता, लेने में भी कंजूस होता है। सच तो यह है कि लेने में और भी ज्यादा कंजूस होता है, क्योंकि देने में तो अहंकार की तृप्ति हो सकती, लेने में अहंकार को चोट पहुंचती। मैं और लूं असंभव, मैं और भिक्षा पात्र फैलाऊं असंभव, मैं और किसी और की बात स्वीकार करूं, और जितना निकट हो व्यक्ति उतना ही मुश्किल कि इसकी बात स्वीकार करूं। इसको तो मैं भली भांति जानती हूं। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे पिता, इसको तो मैं भली भांति जानता हूं। इससे और मुझे लेना है। अब संत महाराज ने कितनी कोशिश की अपने पिता को किसी तरह डूब जाएं, लेकिन वो भाग खड़े हुए। वो इतनी तेजी से भागे, उसका भी कारण, तेजी से भागने का कारण उनको भी डर लगा कि कहीं डूब ही ना जाऊं। उन्हें भी लगने लगा भीतर भीतर कि डूब सकता हूं। ये मैं कहां आ गया? यहां की हवा और है, फिजा और है। यहां जो लोग कुतूहलवश आ जाते हैं, कभी कभी वो भी डूब जाते हैं। आए तो वो थे संत को ही मिलने, क्योंकि वर्षों हो गए संत मिलने गए नहीं, मगर भीतर कहीं कुतूहल भी रहा होगा कि बात क्या है, संत को क्या हो गया है, किसने ये जादू कर दिया है। और वो जादू उन पर भी शुरू हो गया था। यहां मैं उनको देखता था, उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। अभी बड़ी अजीब सी बात हुई, आंख से उनके आंसू गिरते थे जब मैं बोलता था। और संत से उन्होंने कहा कि मुझे जरा पास बैठने दो, ताकि मैं ठीक से देख भी सकूं। और संत से कहा भी कि अमृतसर में तो मैं दुखी ही रहता हूं, यहां आके पहली दफे मुझे शांति अनुभव हुई। लेकिन फिर भी भाग गए, और इतनी तेजी से भागे कि जब संत होटल में पहुंचा तो वो सामान बांध के टैक्सी में ही सवार हो रहे थे। संत ने कहा भी कि इतनी जल्दी क्या है? आए तो थे और 2-4 दिन ज्यादा रुकने, भागते में इतनी जल्दी क्या है? कम से कम चाय नाश्ता तो कर लो। पर वो चाय नाश्ता करने को भी राजी नहीं थे। वो तो एकदम स्टेशन गए। यहां से महाबलेश्वर जाने वाले थे, 4-6 दिन यहां रुकते, फिर महाबलेश्वर जाने वाले थे। फिर महाबलेश्वर भी नहीं गए, क्योंकि महाबलेश्वर से फिर लौटेंगे तो फिर पूना पड़ेगा, बीच में पूना फिर पड़ेगा, कहीं फिर अटकाव ना आ जाए। ऐसे घबरा के भागे। घबराहट इसलिए पैदा हो गई कि उनकी बेटी तो संन्यास लेने को राजी हो गई, उससे घबरा गए कि अभी बेटी तैयार हुई, कहीं पत्नी तैयार हो जाए, कहीं मैं खुद तैयार हो जाऊं, कहीं भीतर उनके भी सुख बुगाहट होने लगी थी, कहीं मैं तैयार हो जाऊं। तो बात का अहंकार। और बेटे, संत के कारण अड़चन पड़ी कि बेटा डूब गया, मैं तो बेटे को निकालने आया था।
और मैं खुद डूबने लगा। इसके पहले की बात बिगड़ जाए, भाग खड़े होना चाहिए। मगर मैं कहता हूं कि भाग भला गए हों वो, मैं उनका पीछा करूंगा। अमृतसर में भी उन्हें याद आएगी, पुणे की और ज्यादा याद आएगी। अब पुणे के स्वास्थ्य से थोड़े परिचित होके गए। घर के लोगों की अपनी अड़चन, तुम्हारी अपनी अड़चन, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि पहले अपनी तलवार औरों पर चलाओ, उसमें आसानी होगी। फिर जब तलवार पर खूब धार आ जाए तब अपनों पर चलाना। वही मैंने किया। मैंने अपने घर के लोगों को बदलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले मैं सारी दुनिया को बदलने में लगा रहा। मुझसे कहते भी थे लोग कि आपके पिता आते हैं, मां आती हैं, आप उनको सन्यास के लिए नहीं कहते। मैंने कहा मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि उससे ही बाधा हो जाएगी। मैं रुकूंगा, जल्दी क्या है, जरा उनको देखने दो। इतने लोग बदल रहे हैं, यह हवा घनी होने दो। आते हैं यही बहुत। यह हवा घनी होती गई, ये बात उनको साफ दिखाई पड़ने लगी। इतने लोग बदल रहे हैं, इतने लोगों के जीवन में क्रांति घट रही है, तो हम क्यों वंचित रह जाएं? जब उन्हें यह समझ में आ गया कि हम क्यों वंचित रह जाएं, तो अपने से मैंने कभी कहा नहीं, ना अपनी मां को कहा, ना अपने पिता को कहा, ना अपने भाइयों को कहा। लेकिन मेरे पिता, मेरी मां, मेरे भाई, सिर्फ एक भाई अभी सन्यासी नहीं है, उसकी पत्नी सन्यासी हो गई है। उसने इस बार कहा था कि मैं भी सन्यास ले लूं, लेकिन जिस ढंग से उसने कहा, मैंने कहा रुक, मैं भी ले लूं। कोई प्रफुल्लता ना थी। यूं था कि पत्नी ने ले लिया, सारा परिवार सन्यासी हो गया, अकेला मैं बचा। लोग पूछते होंगे उससे कि क्या बात है, तुमने क्यों नहीं लिया? सारा परिवार सन्यासी हो गया, तुम अकेले कैसे बच रहे? तो मुझसे पूछा कि मैं भी ले लूं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह था। मैं कहूं तो ले, मैंने इतना भी नहीं कहा। मैंने कहा कि रुक। मैं मुश्किल से किसी को कहता हूं रुक। कोई भी मुझसे पूछे कि ले लूं तो मैं कहता हूं इसी वक्त। मगर भाई है छोटा, तो मैंने कहा रुक, अभी कोई जल्दी नहीं। तब तक रुका रहूंगा मैं जब तक वो प्रश्न चिन्ह समाप्त ना हो जाए। मुझसे क्या पूछना है कि ले लूं? मांगना चाहिए कि दें सन्यास, देना ही होगा, तो फिर देने का मजा है। पहले तलवार पर धार औरों पर रखो, और ज्यादा आसानी से बदले जा सकेंगे अजित, क्योंकि उनसे तुम्हारे कोई पुराने नाते नहीं, उन्होंने तुम्हारा कोई पुराना रूप नहीं देखा है, इसलिए उनको कोई अड़चन नहीं है। वे तुम्हारे नए रूप से ही परिचित होंगे, सीधा साधा परिचय होगा। जिनसे तुम्हारे पुराने रूप का संबंध है उनकी उलझन है। उन्होंने तुम्हें पुराना रूप भी जाना, क्रोधित, लोभी, मोही, सब देखा उन्होंने। अब उसमें कैसे माने कि अचानक ध्यान का फूल खिल गया? उन्होंने कीचड़ देखी, कमल में भरोसा नहीं आता। लेकिन अपरिचित लोग कमल को देखेंगे, कीचड़ उनने देखी नहीं। और एक बार कमल पर भरोसा आ जाए तो क्रांति शुरू हो जाती। पहले धार औरों पर रखो, और जब तलवार में बहुत धार आ जाएगी तो अपने भी कटेंगे, मगर थोड़ा रुको, जल्दी ना करना। और मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ कि जल्दी करने का मन होता है कि समय जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। और जिनको हम प्रेम किए, स्वाभाविक है कि हम उनको अपने जीवन की जो सबसे बड़ी संपदा है उसमें भागीदार बना लें, साझीदार बना लें। लेकिन एक बात और ख्याल रखो, लाख हम जिनको अपना कहते हैं वो भी क्या खाक अपने। अपना क्या है?
कोई 7 फेरे लगा लेने से अपना हो जाता है, धोखा हो जाता अपने होने का। पति हो गए, पत्नी हो गए, पैदा हो गया, कोई अपना हो जाता है, संयोगिक है। न तुम्हें उसके पैदा होने के पहले पता था कि कौन पैदा होने वाला है, न उसको पता था कि किन के घर में पैदा हो रहा हूं। किसी को कुछ पता नहीं, सब अंधेरे में हो रहा है। दुर्घटना ही समझो। और अपना हो गया। कैसे अपना हो जाएगा? कौन अपना है यहां? प्रीतम ने यह गीत लिखा, कहने को सभी अपने हैं मगर सहरा कोई नहीं। ओंठों पे हंसी के गुल हैं बहुत, खुशबू का बहारा कोई नहीं। बाहर तो बड़ी रौनक है यहां, सामान बहुत सुख सुविधा के, अंदर तो मगर सुनसान है सब, अपना सा बेचारा कोई नहीं। रिश्तों की बड़ी इस दुनिया में हमदर्द यहां दिखते हैं सभी, जब गौर किया मालूम हुआ सचमुच का सहारा कोई नहीं। दामन ही नहीं हम थामे जिसे, बस्ती ही नहीं टिकने को यहां, बेकार भरम में खोए रहे आनंद का द्वारा कोई नहीं। सब रास्ते हैं भटकाने के लिए, अटकाने के बंदोबस्त हैं सब, यहां प्यार की बातें होती बहुत पर प्यार का मारा कोई नहीं। कौन? बस बातें हैं। फिर जिनको तुम बदलने चलते हो उनके साथ बहुत परोक्ष व्यवहार करना होता है, प्रत्यक्ष नहीं, सीधा सीधा नहीं। किसी को सीधा सीधा बदलने का मतलब उसका अपमान। बहुत कलात्मक होना चाहिए, इतने आहिस्ता होने चाहिए बदलाहट की बात कि दूसरे को पता ना चले कि कब तुमने उसके पिंजरे का द्वार खटका भी हो गया तो तोता जो पिंजरे में बंद रहने का आदी हो गया सींचों को पकड़ लेगा। तोते को फुसलाना होता है। सद्गुरु की कुल कोशिश होती है फुसलाने की, बहलाने की, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, जैसे छोटे बच्चे को मनाना होता है। सब छोटे ही बच्चे, सीधे सीधे इनसे अगर कहो तो ये भाग ही खड़े होंगे। इन्हें बहुत आहिस्ता से, इनकी भाषा में, इनके रंग ढंग को समझ के व्यवस्था बना। क्यों? खुद को खुद पर ही विश्वास नहीं होता है। कुछ होता है भीतर भीतर पर एहसास नहीं होता है। इनको पता भी चलने लगे, भीतर भीतर कुछ होने भी लगे, होता है, जरूर होता है। पति बदलेगा, घर में इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी, दिया जलेगा तो पत्नी को रोशनी दिखाई नहीं पड़ेगी। बेटा बदलेगा तो मां के प्राणों में कुछ कंपन नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, मगर मुश्किल है बहुत। बहुत बार यूं खुद को खुद पर ही विश्वास नहीं होता है। कुछ होता है भीतर भीतर पर एहसास नहीं होता है। सागर सी गहरी आंखों में आसमान सा उतरे का कोई इतिहास नहीं होता है। रास आ गया जिस तोते को सोने के पिंजरे का जीवन, उन पांखों के लिए कभी कोई आकाश नहीं होता है। तन से तन छू जाए कोई, आंखों ही आंखों में झांके, इतना पास पास दिखता जो फिर भी पास नहीं होता है। पर्दों के ऊपर हैं पर्दे, बाहर बंद पड़े दरवाजे, दस्तक देती सदा रोशनी पर आभास नहीं होता है। दस्तक तो तुम दे रहे हो मगर आभास होना चाहिए भीतर जो सोया है उसे। पिंजड़े में जो बंद होने का आदी हो गया है उसे पिंजड़ा ही सब कुछ है, वही उसका आकाश है। धीरे धीरे समझाना, बहुत प्रेम से, बहुत प्रीति से, निवेदन पूर्वक
कहीं भी जोर जबरदस्ती ना हो जाए, कहीं जल्दी ना हो जाए। और फिर मैं कहूंगा, पहले औरों पर साधो, फिर अपनों पर। होगा, अगर तुम्हारी आकांक्षा है तो जरूर उनके जीवन में भी कुछ होगा, होना ही चाहिए, होना सुनिश्चित है। आज इतना है।